अब देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कासगंज से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोपियों ने 5 लोगों को गोली मारी है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हुई। घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से तमंचे बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में दिन दिहाड़े हत्याएं की घटना बढ़ती जा रही है। ये ताजा मामला कासगंज से मिल रहा है, जहां पर बीती रात अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुरानी रंजिश में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। आरोपियों के पास से तमंचे बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कासगंज से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई और इसके बाद पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलियां चल गई। 5 लोगों को गोली मारी है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 सदस्य बताए जा रहे हैं। परिवार में शोक का माहौल है और हाहाकार मचा हुआ है। घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हत्या की घटनाएं हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। खासकर के जो पुरानी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम के सिलसिले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हत्याएं की घटना बढ़ रही है। जो खौफ है अपराधियों में पुलिस का जरा सा भी नहीं रहा है। देर रात का ही पूरा मामला, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलियां चल गई और गोलियां 5 लोगों को लगी है। 3 की मौके पर ही मौत और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 8 आरोपी बताए जा रहे हैं। उनके पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कासगंज से मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। चाहे वो कानपुर हो, कासगंज हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, यहां पर हत्याएं की घटना बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन 3 सदस्य एक ही परिवार के, तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तमंचे भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कासगंज से मिल रही है। तो कासगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और कासगंज ही क्यों, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का जरा भी खौफ दिखाई नहीं देता बदमाशों में। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। गोलियां 5 सदस्यों को लगी है, जिनमें से 3 के मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। अस्पताल में 2 लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आगे क्या अपडेट है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो गए हैं। जरा भी खौफ जो है अपराधियों में पुलिस का दिखाई नहीं देता है। मेरे 2 बेटे खत्म, 2 भाई खत्म, 4 लोग मारे हैं, चुके 2 लोग इंजर्ड हैं, वो अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। और 7 में एक और FIR आ रही है कि वो खत्म हो चुकी है। तो भाई हम दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं साहब। हमने 3 दिन से कोतवाल साहब को सूचना दे रहे थे कि हमें घेरने के लिए लोग तैयार हैं और कोतवाल साहब ने 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। परसों FIR करी थी थाने में, दमन से हमने कही थी, तो उन्होंने कही थी एक काम करिए आप एप्लीकेशन दी। कल हमने एक एप्लीकेशन दी थी सब। आज 2 पुलिस वाले गए थे साहब गाँव में, बोले तुम इस रास्ते से नहीं निकलोगे, ये मार डालेंगे तुमको। हमें उन्हीं पुलिस वालों के सामने, उन्हीं के घर पर हमें बुलाया और वो गाड़ी दे रहे, पुलिस वाले चुपचाप लौटाए। कासगंज जनपद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, घटना कोतवाली सोरो क्षेत्र के होडलपुर गांव से सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हत्यारों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गोलियां मार दी।
जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। वही घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस व पीएससी तैनात की गई है। आपको बता दें, घटना के बाद अलीगढ़ मंडल के डीआईजी दीपक रतन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और डीआईजी ने बताया कि कई लोगों को राउंड अप किया जा रहा है और जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। प्राइम न्यूज के लिए कासगंज से सौरभ यादव। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, ये पूरा मामला किस तरह से और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? बता दूं, डीआईजी दीपक रतन ने बताया है कि 8 लोग को गिरफ्तार किया गया है, तमंचे भी बरामद किए गए हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कोतवाली सोरो क्षेत्र के होडलपुर गांव का ये मामला है, जहां आपसी रंजिश को लेकर 1 साल पुराने रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 5 लोगों को गोलियां मारी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इलाके में फिलहाल भारी संख्या में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। वही मृतकों के परिवार में काफी आक्रोश भी देखने को मिलता है। काजल, बिल्कुल सौरभ, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं, उसका एक और एग्जाम्पल जो है वो कासगंज में दिखाई दे रहा है। फिलहाल कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा मामला किस तरह से है? क्यों पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? ये रंजिश किस बात पे थी? काजल, आपको बता दूं, कल घटना स्थल पर डीआईजी दीपक रतन पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पूर्व इन जो मृतक हैं उनके दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था, इसका मुकदमा दर्ज किया गया था, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद से विवाद लगातार चल रहा था। उसके बाद इसी विवाद को लेकर कल गोलीबारी हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। और डीआईजी ने बताया कि कई लोगों को राउंड अप किया जा रहा है और जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और पूरे घटना का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन कल की घटना के बाद से कासगंज शहर में पूरी तरह से दहशत है, क्योंकि एक साथ 5 लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, 3 लोगों की मौत हो जाती है और हत्यारे फरार भी हो जाते हैं। काजल, बिल्कुल सौरभ, और पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है? मुख्य आरोपी कौन थे? क्योंकि 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, क्या और लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा? और लोग भी इसमें संलिप्त थे? बिल्कुल, पूरे मामले की डीआईजी दीपक रतन ने बताया कि जांच की जा रही है गंभीरता से कि हत्यारे कितने संख्या में थे और कितने हत्यारे थे, कैसे से ये लोग आए थे। फिलहाल उन्होंने बताया कि अभी जो पकड़े गए लोगों को राउंड अप किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उसके बाद जो आधिकारिक बयान है उसको बता दी जाएगा। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से कासगंज की ये घटना हुई है, ट्रिपल मर्डर हुआ है, एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, क्या परिजनों से आपकी बात हो पाई है? परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरह की मांग है? और जो अपराधी हैं क्या सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? काजल, आपको बता दूं, घटना के बाद से जो मृतक का परिवार है उसमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। उन्होंने मृतक के जो पिता हैं उन्होंने बताया है कि अगर पुलिस वक्त रहते उनकी देती तो शायद इतनी बड़ी 30 लोगों की हत्याएं नहीं कर दी जाती। मृतक के परिवार वालों ने लगातार पुलिस से गुहार लगाई थी तो उनको जान का खतरा बना हुआ है और जो दूसरा पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई वक्त रहती की नहीं। इससे जल्द 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। घटना के बाद बिल्कुल सौरभ, ये जो गिरफ्तार हुए अपराधी जिन्होंने 3 लोगों की हत्या की है या दूसरे पक्ष पे हमला किया है, क्या ये इनका आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहा है? बिल्कुल, होडलपुर गांव के ये अपराधी हैं जो कि पहले भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और दोनों पक्षों में करीब 1 साल पूर्व मुकदमेबाजी चल रही थी। दोनों पक्षों पर आपसी रंजिश चल रही थी और आपसी रंजिश को लेकर कल ये इतना बड़ा कांड हो गया। फायरिंग होती है, फायरिंग में 5 लोगों को गोली मारी जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है और 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर भारी संख्या पुलिस और पीएससी अभी तैनात है। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो कासगंज दहला है ट्रिपल मर्डर से, यहाँ पर पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो वहीं कासगंज में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट किया और कहा कि कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। हत्यारों के फरार होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में उसको लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगातार
विपक्ष जो है वो सरकार को निशाने पर ले रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथ में चली गई है। तो इस तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं।